अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह पाक सबके घरों में खैर और बरकत अता फरमाए। आज एक ग्रेनी स्क्वायर टाइप की चीज़ बना रही हूँ और उसके साथ शर्ट के एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। और मैंने उसमें 2-3 कलर्स इस्तेमाल किए हैं, तो मेरे इस पे फोकस रखिएगा कि मैं किस तरह बनाती हूँ। साथ के साथ आप लोगों को एक छोटी सी कहानी भी सुना देती होती हूँ। तो आज की कहानी मुझे बड़ी दिल को लगी कि हम ज़ुबान के घाव से मुतल्लिक कि लोग किस तरह बोल देते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि किसने क्या कहा है, लेकिन वो जो सुनने वाला होता है ना, उसके दिल पे बड़े गहरे वो नक्श छोड़ जाता है या ज़ख़म छोड़ जाता है। एक शख्स जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करता था, तो उसकी एक शेर से दोस्ती हो गई। वो जंगल का बादशाह था और लकड़हारा बेचारा गरीब आदमी था। उस आदमी वो गरीब आदमी था, वो लकड़ियाँ काटता था और जब वो आता तो जंगल का बादशाह जो है उसको देख के खुशामदीद कर देता और ऐलान कर देता जानवरों को और कहता कि मेरा दोस्त है, इसको कोई हाथ ना लगाए या इसकी तरफ कोई ना देखे, ना इसे कोई तंग करे। और दूसरा ये कि सब लोग मिलकर इसके साथ इसकी मदद कराएं, ताउन करें। तो कभी भी कोई जानवर लकड़ियाँ इकट्ठी करके आता तो कभी कोई जानवर यानी कि घोड़ा है या खच्चर है अपनी पीठ पे लाद के लकड़ियाँ जो है वो करके उसके साथ जंगल से बाहर छोड़ने के लिए आते। अब जंगल के अंदर उसकी बड़ी धूम मच गई। वो घर आके बीवी को बताता कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, एक दोस्त है, मैं जानता हूँ, जाता हूँ तो वो तो सारी मखलूक मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती है और मेरे साथ सारी मदद करवाते हैं और बहुत अच्छा। तो एक दिन बीवी ने कहने लगी, तो उसकी इतनी तारीफ़ें करता है तो उसे किसी दिन घर भी लेके आओ, बुला लो ताकि उसकी दावत करें। लकड़हारे ने दिल में सोचा कि हाँ, ऐसा होना तो चाहिए। उसने इसको पर्दे में रखा और बीवी को ये नहीं बताया कि शेर है। लकड़हारे ने बीवी को ये नहीं बताया कि वो शेर है। एक दिन उसने शेर को अपने घर बुला लिया और 2-3 बकरे भी ज़िबा किए। बीवी कहने लगी कि पकाना किस तरह है। वो कहने लगा, अभी ना पकाना, अभी ज़रा ठहर जाओ, जब वो आएगा फिर बताऊँगा। शेर आ गया। जब बीवी ने देखा तो उसने एक बड़ा सख्त जुमला बोल दिया और कहने लगी, ओहो, मैं समझी पता नहीं कौन सा मेहमान आ रहा है। इस तरह के दरिंदे तो तेरे यार हैं, कुत्ते बिल्ले दोस्त बनाए हुए हैं तूने। तो शेर ने ये सुन लिया और गोश्त खाया और चला गया। अगले दिन लकड़हारा लकड़ियाँ काटने गया तो शेर ने लकड़हारे से कहा कि अपना कुल्हाड़ा उठाओ और मेरी गर्दन पे वार करो। लकड़हारा बेचारा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं। कहने लगा कि नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि मैं करो। तो लकड़हारे ने कहा कि मैं तुम पर एक ज़ख़म भी नहीं लगा सकता, तुम तो मेरे इतने बड़े एहसान करने वाले दोस्त हो, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो शेर ने कहा कि भाई, मैंने प्यार से कहा है, मान जाओ, अब मैं तकलीफ़ देना मुनासिब नहीं समझता। तो लकड़हारे ने कुल्हाड़ी उठाई, शेर के बहुत ज़्यादा इसरार पर कुल्हाड़ी उठाई और उसकी पुश्त पर एक ज़ोर से ज़ख़म लगा दिया। खून बहने लगा। शेर ने, आज के बाद आपने आना है, लकड़ियाँ काटनी हैं, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। लकड़हारे को समझ नहीं आई कि ये क्या हिकमत थी और इसमें क्या शेर की क्या हिकमत अमली थी। तो वो बहरहाल उसने जो भी कहा शेर ने कि भाई तुमने ज़रूर आना है और लकड़ियाँ काटते रहना है। 8 माह गुजर गए। एक दिन शेर उसे कहने लगा, ज़रा मेरे बाल उठाकर देख जो तूने ज़ख़म लगाया था, वो कहाँ पर है। उसने बाल उठा के देखे तो ज़ख़म मिला ही नहीं। उसने और भी जगहों पे जिस्म को टटोला, यहाँ तक कि कहीं भी पूरे जिस्म में ज़ख़म ही नहीं था, कोई निशान तक नहीं था। तो शेर ने फिर क्या कमाल का खूबसूरत जुमला कहा। उसने कहा कि वो ज़ख़म जो तुमने लगाया था वो मुकम्मल तौर पे मेरा ठीक हो चुका है, लेकिन तेरी बीवी के लहजे में जो सख्ती थी, जो तलख़ी थी, वो ज़ख़म अभी तक, वो घाव अभी तक मेरे जहन में और मेरे दिल में मौजूद है और वो अभी भी मुझे तकलीफ़ देता है। और मैं जो है सोचता हूँ कि मुझे
اس نے درندہ کہا، اس نے میرے بارے میں اتنے سخت اور کمزور جملے کہے جو بات مجھے بھولتی نہیں ہے، وہ آج بھی مجھے یاد ہے، اور وہ بہت زیادہ اس بات نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ مولانا رومی مثال سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ زبان کا زخم کتنا سخت ہوتا ہے، اس کا اندازہ اسی کو ہی ہوتا ہے جس کے دل پہ وہ زخم لگتا ہے۔ تلوار کا گھاؤ یقیناً بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان کا جو گھاؤ ہے وہ کبھی بھی نہیں بھرتا۔ اس لیے ہمیں اپنے بول چال میں، اپنے رکھ رکھاؤ میں، اپنے طور طریقوں میں اپنی زبان کی خاص طور پہ حفاظت کرنی چاہیے۔ آج تھوڑا سا گلا میرا خراب ہے، تو لیکن بہرحال واقعہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں رونما ہوتی ہیں۔ مکمل ہو گیا میرا، میں نے اس کی سلائی بھی کر لی ہے، اور اب اس میں 2-3 مختلف کلرز کے ساتھ میں نے اس کو لگایا ہے، اور آپ بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسا لگا۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔